Hello friends, my name is Shreyan Jaiswal. In today's video, we will discuss about workability of concrete. So what is the workability of concrete and what is the workability and what is the test on workability of concrete? In this video you learn about this. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं और आपको सचेत कर दूं कि कोरोना वायरस हमारे देश में कितना बढ़ गया है। हमारे देश में कोरोना वायरस 10 लाख के पार हो गया है। अपन दूसरा नंबर पर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक मास्क पहन के रखना है रोज। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जरा सी देर भी बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए ताकि आप अपने परिवार को और अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। देखते हैं वर्केबिलिटी का मतलब। वर्केबिलिटी का मतलब होता है इसका मतलब होता है ईज ऑफ प्लेसमेंट। इसका मतलब होता है ईज ऑफ प्लेसमेंट। और वर्केबल का मतलब क्या होता है? मतलब कौन सा कंक्रीट वर्केबल होगा? ऐसा कंक्रीट जो कि अच्छे से क्या हो जाएगा, प्लेस्ड, और वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। मतलब कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा। कॉम्पैक्ट मतलब आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि कॉम्पैक्ट मतलब उसको दबाना। तो कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं कि एयर वॉइड्स निकल जाए। और ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा विदाउट सेग्रीगेशन। बिना किसी सेग्रीगेशन के कंक्रीट प्लेस हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, उसी कंक्रीट को हम बोलेंगे वर्केबल कंक्रीट। और वर्केबिलिटी क्या होती है कि क्या है कि मेथड होती है वर्केबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अच्छे से किस तरीके से वो प्लेस हो रहा है, मतलब किस तरीके से वो डल रहा है, किस तरीके से वो मिक्स हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। समझे? अब वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। तो भाइयों अब बात करते हैं एड मिक्सचर्स की। एड मिक्सचर्स एड मिक्सचर्स वो चीज होती है जो कि कंक्रीट के अंदर मिलाई जाती है कंक्रीट बनाते समय। पर वो कंक्रीट के सामग्री से अलग होती है। मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके जो चीजें यूज करते हैं कंक्रीट में, बेसिकली क्या चीज यूज करते हैं हम? सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। उसके अलावा हम कोई केमिकल डालें उसके अंदर तो उसे हम क्या बोलेंगे? एड मिक्सचर्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम एड मिक्सचर्स। और एड मिक्सचर्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं नेचुरल एड मिक्सचर्स, दूसरे होते हैं केमिकल एड मिक्सचर्स, है ना? तो क्या होता है एड मिक्सचर्स? मतलब एड मिक्सचर्स बेसिकली वो चीज होती है जो कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है, कंक्रीट के सेटिंग टाइम को बढ़ा देती है। बहुत सारे एड मिक्सचर आते हैं। बेसिकली आप एड मिक्सचर ऐसा हो जो कि आपकी कंक्रीट में सीलन ना आए आपके घर में, उसके लिए हम एड मिक्सचर डालते हैं कंक्रीट के अंदर। दूसरी बात, हम एड मिक्सचर इसलिए डालते हैं कि उसका सेटिंग टाइम जल्दी सेट हो जाए, है ना? तीसरी बात, हम एड मिक्सचर्स क्यों डालते हैं कि उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो ये सब एड मिक्सचर्स होते हैं। तो इसे आपको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ना? अब वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं।
अब देखते हैं नई चीज जो कि है वर्केबिलिटी चेक करने की टेस्ट होती है ना। तो उसे बोलते हैं स्लम्प कोन टेस्ट। तो अब देखते हैं स्लम्प कोन टेस्ट क्या चीज होती है। ओ भाइयों, आपने देखा होगा ऐसा कुछ डिवाइस, कहीं आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने आपकी कॉलेज की लेबोरेटरी में देखा होगा डिवाइस। तो ये होता है स्लम्प कोन टेस्ट का डिवाइस, जिसे हम स्लम्प कोन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये कहां करते हैं? सबसे पहले करते हैं लेबोरेटरी में, फिर करते हैं हम साइट। हम इसे लेबोरेटरी में भी करते हैं और साइट में भी करते हैं। तो स्लम्प कोन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक फ्रस्टम ऑफ कोन सरी की एक चीज देते हैं, आपको एक डिवाइस देते हैं, मतलब फ्रस्टम ऑफ कोन सरी का आपको एक लोहे का देता है ना, और उसमें दो हैंडल लगे रहते हैं। इसे ये दो हैंडल है सो पकड़ने के लिए, और ये क्या चीज है? इसका बेस है ये एक ऐसी प्लेट रहती है, मेटल की प्लेट रहती है ना। कोन होता है ना, उसके नीचे एक प्लेट लगी होती है, तो उसका डायमीटर कितना होता है, थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस होती है 1.6 मीटर, है ना। और उसके बाद जो ये ऊपर का जो कोन का जो ये होता है सर्कल फ्रस्टम का, उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, और नीचे वाले का कितना होता है? इसका होता है 20 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट होती है, यहां से यहां तक की जो हाइट होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर, समझ गए। और एक और जो इसमें एक रॉड आती है, टैंपिंग रॉड, जिससे हम ठोकते हैं, उसकी जो ये जो होती है ना ये रॉड, उसका जो डायमीटर होता है, मतलब उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.6 मीटर की, है ना। और उसका डायमीटर होता है, इसका डायमीटर 16 mm डायमीटर होता है इसका। कितना? 16 मिलीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या होता है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली ये स्लम्प कोन हो गया आपका, छोटा डायग्राम बनाना था इसलिए रफ कर दिया है। ये आपका हो गया स्लम्प कोन, ये हो गई आपकी प्लेट, समझ गए। ये हो गए आपके हैंडल्स, इसे ये हो गए दोस्तों हैंडल्स। अब क्या करते हैं, जो कंक्रीट का मिक्सचर होता है वो ऐसे हम इससे लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, एक वो हो गई ट्रॉवेल से लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं, कितना डालते हैं? 1/4, मतलब 1/4 डालते हैं इसको, तो समझ लीजिए इतना भरा गया। फिर क्या करते हैं, फिर एक टैंपिंग रॉड आती है जो अभी आपको बताया, उससे इसे 25 बार ठोकते हैं ताकि ये बिल्कुल से फिट हो जाए। तो कैसा हो जाता है ये, ऐसा बिल्कुल फ्लैट, एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। ऐसा 4 बार करते हैं, और फिर ऊपर क्या होता है, ये तो आपने डाल दिया ऐसा, अब ऊपर से क्या होगा, ये कुछ ऐसा 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 जमा हो जाएगा। तो इसको भी आपको ट्रॉवेल से हटा के बिल्कुल प्लेन कर देना है, तो बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हम इसका देखेंगे स्लम्प कोन। स्लम्प देखेंगे, स्लम्प मतलब क्या होता है, हाइट। ये देख लीजिए यहां पर, इसे रफ कर देते हैं सिंपली। अब देखते हैं, तो ये आपने स्लम्प कोन को रख दिया उल्टा। कैसा रख दिया भाई, मैंने उल्टा रख दिया।
अब स्लम्प कोन समझ लीजिए कि आपका स्लम्प ऐसा बन गया, ऐसा कंक्रीट ऐसा बन गया आपका। तो ये जो होगा ना, ये इसे बोलेंगे स्लम्प या स्लम्प हाइट। क्या बोलेंगे इसे? स्लम्प या स्लम्प हाइट। ठीक है ना। अब स्लम्प हाइट कितनी तरीके की होती है और कैसा कैसा कंक्रीट, मतलब कैसा कंक्रीट पर कैसा ऐसा ये पहाड़ बन जाता है, स्लम्प बन जाता है, वो देख लेते हैं। अगर आपके स्लम्प कोन में आपने क्या करा कि धीरे धीरे वो जो दो हैंडल थी ना, उसको ऐसे यूं पकड़ के हल्का हल्का सा पूरा निकाल दिया, तो अगर आपका कोन स्लम्प कोन या कंक्रीट आपका ऐसा हो गया, बेसिकली स्लम्प कोन का ऐसा ऐसा है, ये स्लम्प कोन ऐसा है ना, आपका अगर ऐसा हो गया तो इसे बोलेंगे ट्रू स्लम्प, ट्रू स्लम्प। और फिर ये ऐसा हो गया, थोड़ा सा आड़ा साइड से गिर गया, साइड से गिर जाएगा ना, ये इतना साइड से गिर गया, तो इसे बोलेंगे शियर स्लम्प। और फिर अगर ये आपका पूरा ही नीचे बैठ जाएगा, पूरा ही बिखर जाएगा, तो इसे बोलेंगे कोलैप्स। क्या बोलेंगे भाई लोग? कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स मतलब पूरा बैठ जाएगा। तो सबसे अच्छा ये होगा, अगर अच्छी सीमेंट है अपनी, अच्छा कंक्रीट है, अच्छा मटेरियल यूज किया है, मिक्सचर का टाइप सही लिया है, पानी सही डाला है, रेती सही डाली है, सब सही डाला है, तो ऐसा। थोड़ी बहुत सीमेंट में दिक्कत आ गई तो ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने बनाने में गलती कर ली या आपकी सीमेंट की क्वालिटी बहुत ही खराब है तो आपका ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि स्लम्प की हाइट के हिसाब से उसकी डिग्री देखते हैं और काय में यूज आता है वो देखें। तो अब देख लेते हैं कि अगर स्लम्प की हाइट 25 से लेकर 75 मिलीमीटर तक रहेगी तो वो कहलाएगा लो, डिग्री इसकी लो हो जाएगी। फिर 50 से लेकर 100 तक तो मीडियम, 100 से 150 रहेगी तो हाई, अगर 150 से ज्यादा है तो वेरी हाई। मतलब क्या है, अगर 25 से 75 तक रहेगी इसकी हाइट तो ये अच्छा कंक्रीट कहलाएगा और ये बड़ी जगह में यूज होगा, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। और वैसे ही 50 से 100 की तो मीडियम है, तो ये भी थोड़ा बड़े जगह में ही काम आएगा, है ना। 100 से 150 है तो ये छोटे घर बनते हैं तो यहाँ पर इसे काम में ले सकते हैं और ये स्ट्रेंथ इतनी दे देगा। और अगर आपको बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, जरा सा आपको समझ लो कि एक ओटला टाइप बनाना है, ओटला समझते हो ना, जो घर के बाहर देते हैं अपन, वो बनाना है, तो 150 से अगर ऊपर भी हो गया 150 के ऊपर भी अगर इसकी हाइट चली गई तो भी इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ तो इतनी चाहिए ही नहीं। क्या अगर आपकी स्ट्रेंथ ऐसी आएगी तो इसका फेंक दोगे क्या? कोई भी मटेरियल जो आता है ना, बिल्डिंग मटेरियल, जो फेंका नहीं जाता है, भले कितना भी बेकार मटेरियल हो, उसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया जाता है। तो आपकी आज की वीडियो आपने देखा कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, फिर एडमिक्सचर को यूज क्यों करते हैं, फिर हमने देखा स्लम्प कोन टेस्ट जो कि वर्केबिलिटी को शो करता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम स्टे सेफ।